ऑटोनॉमस कॉलेज इज गुड और बैड, इस चीज को लेके काफी टाइम से डिबेट चल रहा है कि देयर आर लॉट ऑफ प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन एन ऑटोनॉमस कॉलेज एंड एज अ स्टूडेंट इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू नो कि कैसे ऑटोनॉमस कॉलेज आपके करियर को, रिजल्ट को और ओवरऑल लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है। सो मेक श्योर गाइज दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेज में पढ़ रहे हो या प्लानिंग कर रहे हो या आपका डिसीजन थोड़ा सा कंफ्यूज है टू नो कि ऑटोनॉमस कॉलेज के क्या राइट्स हैं and as a students आपके क्या rights है। So this video will surely be helpful to you guys, so make sure that you watch till the end. Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. If you're here on my channel for the first time, I make a lot of informative videos for students. So please subscribe कर लो so that you do not miss any important information. So before I start with the pros and cons, let's understand कि autonomous college का status कब एक college को मिलता है और university college और private college और deemed to be university से ये different कैसे है। Like आज हम सिर्फ autonomous college के बारे में बात करेंगे in detail, but comparison में autonomous college जो है वो ये तीनों कैटेगरी से, जैसे कि प्राइवेट हो गया, डीम टू बी यूनिवर्सिटी हो गई एंड यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हो गए और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज हो गए, उससे काफी अलग है। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 3-4 अलग अलग कैटेगरीज हैं। सो ऑटोनॉमस कॉलेज जो है वो यूनिवर्सिटी के अंडर आता है, बट इट हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट राइट्स टू मेक देयर ओन करिकुलम, हैव देयर ओन एग्जाम टाइम टेबल, चेंज द फीस एंड द कोर्स स्ट्रक्चर, चेंज द नेम ऑफ द कोर्स। ये सारे राइट्स एक ऑटोनॉमस कॉलेज के पास आ जाते हैं इन अफिलिएशन विद द यूनिवर्सिटी। फिर वो यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट और सेंट्रल दोनों में से कोई भी यूनिवर्सिटी हो सकती है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है वो 100% जो यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन देती है वो फॉलो करते हैं। और रही बात प्राइवेट कॉलेज की, तो वो अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है। सिमिलरली डीम टू बी यूनिवर्सिटी का मतलब है वो काफी सारे डिफरेंट कैंपसेस पे ऑपरेट करते हैं और वो अपनी इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी होती है। लाइक क्राइस्ट हो गया, सिम्बायोसिस हो गया, दे आर डीम टू बी यूनिवर्सिटी। एंड प्राइवेट जैसे कि NMIMS है जो कि SVKM का एक कॉलेज है, दैट इज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। और अगर हम ऑटोनॉमस कॉलेज की बात करें तो अगर मुंबई में फॉर एग्जाम्पल आई वुड टेल यू जेवियर्स, जय हिंद, मिठीबाई, ये सारे ही जो है ये ऑटोनॉमस कॉलेज है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एन ऑटोनॉमस कॉलेज। ऑब्वियसली हम प्रोज से शुरू करेंगे। ऑटोनॉमस कॉलेज का स्टेटस मिलने के लिए एक कॉलेज को काफी अच्छा परफॉर्म करना होता है ओवरऑल, उसके बाद ही ये स्टेटस मिलता है। नैक क्रेडिट जो होती है वो A+ होनी चाहिए 3 साल से ज्यादा, उसके बाद ही वो ऑटोनॉमिटी के अंडर जा सकता है, लाइक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग के। सो इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग अगर एक कॉलेज के पास हो तो उसके अपने काफी सारे फायदे हैं, जैसे कि पहली चीज करिकुलम। ऑब्वियसली जो एज ओल्ड करिकुलम यूनिवर्सिटी चलाती है, जिनको चेंज करने के लिए एक बॉडी बैठती है। जैसे कि आप जानते हो मुंबई यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया है। वो जो जॉब मार्केट है उसके एक्सपेक्टेशन से लिव अप नहीं करता है। अगर आप ऑटोनॉमस कॉलेज की बात करो तो वो अपना सिलेबस जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक ऑटोनॉमस कॉलेज एक अपना अच्छा प्रैक्टिकल सिलेबस बना सकता है। नाउ एग्जाम टाइम टेबल एंड एग्जाम रिजल्ट्स, दूसरी चीज, जैसे कि लास्ट टू लास्ट ईयर काफी ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी अपने हायर एजुकेशन के एडमिशन के लिए, बिकॉज मुंबई यूनिवर्सिटी ने सही टाइम पे एग्जाम्स और रिजल्ट्स नहीं अनाउंस किए थे। अगर हम ऑटोनॉमस कॉलेजेस की बात करें तो वो अपने हिसाब से अपने हर एक डिपार्टमेंट का एग्जाम अनाउंस कर सकते हैं, रिजल्ट्स उनके अपने इन हाउस होते हैं, तो इट बिकम्स ईजियर फॉर द कॉलेज एंड स्टूडेंट की टाइम पे रिजल्ट्स आ जाते हैं, टाइम पे एग्जाम हो जाता है और डिसीजन मेकिंग फास्टर होती है। एंड अल्टीमेटली ये सारी चीजें नेक्स्ट पॉइंट पे आती है कि स्टूडेंट सेंट्रिक, आई मीन स्टूडेंट्स को अच्छी प्लेसमेंट मिले, इस पे कॉलेजेस ध्यान देते हैं जो ऑटोनॉमस है, उनका एक्सपोजर अच्छा हो, उनका क्रेडिट सिस्टम काफी अच्छी तरीके से डिजाइंड और स्ट्रक्चर्ड होता है, फैकल्टीज जो है वो कंपलसरी नहीं है PhD होनी चाहिए, तो दे गेट इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। सो एक स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच काफी ज्यादा हेल्प करता है फॉर अ स्टूडेंट टू ग्रो इन अ करियर एंड एज एन इंडिविजुअल। ये तो हमने सारी पॉजिटिव चीजों की बात कर ली। अब नेगेटिव चीजों की बात करते हैं कि व्हाट आर द कॉन्स ऑफ स्टडिंग इन एन ऑटोनॉमस कॉलेज। नाउ जब हम बात करते हैं क्वालिटी एडवांसमेंट की, मतलब क्वालिटी अच्छी है, अगर मैनेजमेंट अच्छा है, फैकल्टी अच्छी है, देन सुपर।
बट उसी तरीके से अगर कॉलेज ऑटोनॉमस है बट उनका जो मैनेजमेंट है उनका विजन उतना ज्यादा अच्छा नहीं है और फैकल्टी क्वालिटी अच्छी नहीं है, देन इट इज अ ड्रॉबैक फॉर अ स्टूडेंट। देन कम्स लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मतलब कि अगर उनका जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया, तो कई बार बच्चों ने मुझे कंप्लेन किया है कि मैम हमारे पास कुछ थियोरी नहीं है, हमारे पास कोई नोट्स नहीं है, हमारे पास कोई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच नहीं है, बिकॉज सिलेबस में जो है फैकल्टी उस बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। सो वी आर कंफ्यूज, टू मच ऑफ प्रैक्टिकल, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स। सो यूनिफॉर्मिटी नहीं है तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। और जैसे कि यूनिवर्सिटी डायरेक्टली कोई होल्ड नहीं रखती है ऑटोनॉमस कॉलेज पे, देन इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि उनका जो क्वालिटी चेक है वो रख पाना। और एग्जाम, जैसे कि उन्हें इंडिपेंडेंसी है, एग्जाम कभी भी अनाउंस कर दे तो कॉलेज इतना इंडिपेंडेंट हो जाता है कि 2 महीने में अगर उन्होंने एग्जाम अनाउंस कर दिया तो बच्चे को देना पड़ेगा और बच्चा कहीं जाके कंप्लेन भी नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स कंप्लीट ऑटोनॉमिटी कि कॉलेज सारे डिसीजन ले सकता है, मैनेजमेंट सारे डिसीजन ले सकती है। सो दैट बिकम्स रियली डिफिकल्ट कि बच्चे उसे चैलेंज कैसे करेंगे। मतलब आपके पास ऐसा क्या प्रूफ हो सकता है कि आप उन्हें चैलेंज करें? ऑब्वियसली देयर इज यूजीसी जिसे आप जाके कंप्लेन कर सकते हो, बट आप जानते हो कि उसका ज्यादा कुछ फायदा नहीं होता। तो ऑटोनॉमिटी के चलते या प्राइवेटाइजेशन के चलते ये इशू काफी माँ बाप और स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ा है कि जैसे केटी सिस्टम जो यूनिवर्सिटी में अलाउड है इन अ डिग्री कॉलेज, बट अब जब प्राइवेट कॉलेज की आप बात करो तो एक भी केटी अलाउड नहीं है, तो बच्चे को सारा एग्जाम पास करना होता है। अगर एक भी एग्जाम में वो फेल होता है तो उन्हें ईयर ड्रॉप लग जाता है। तो इस तरीके के अगर डिसीजन एक ऑटोनॉमस कॉलेज लेता है तो स्टूडेंट्स को उसको अबाइड करना पड़ेगा, बिकॉज जब आप एडमिशन लेते हो, जब आप कंसेंट फॉर्म साइन करते हो और उसके चलते कॉलेज के पास सारी राइट्स होती है कि वो जब चाहे जैसे चाहे चेंजेस कर सकता है। सो द लास्ट एंड द मोस्ट अनोइंग पार्ट इज फीस, जो कि काफी सारे कॉलेजेस ने की है आफ्टर बिकमिंग ऑटोनॉमस और प्राइवेट और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, कि उन्होंने फर्स्ट ईयर में अगर 50,000 फीस है तो सेकेंड ईयर में बच्चों की फीस 1.5 लाख तक की हो गई है। तो ये जो चेंज है, अगर आप एक ऑटोनॉमस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपकी फीस सडनली बढ़ जाए, या फिर आप अगर आप नया एडमिशन ले रहे हो किसी कॉलेज में, सपोजिटली ये साल फीस थी 35,000, नेक्स्ट ईयर वो 50,000 2 लाख कुछ भी हो सकती है। कॉलेज कैन टेक दैट डिसीजन, मतलब आपकी फीस कभी भी चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर कभी भी चेंज हो सकता है और बच्चों को वो एक्सेप्ट करना होगा। और अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आपको कॉलेज छोड़ना होगा। सो दैट्स रियली चैलेंजिंग a thing for a student studying in an autonomous college. As I said, if the management is great, if the management is good, student centric है तो काफी ज्यादा पॉजिटिव है, बट अगर मैनेजमेंट मनी माइंडेड है देन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अ स्टूडेंट। सो दीज आर द कॉन्स ऑफ एन ऑटोनॉमस कॉलेज। और जैसे कि गाइज ये डिबेट है और ये आर्ग्यूमेंट चलते ही रहने वाला है, बिकॉज देयर आर प्रोज एंड कॉन्स बोथ। डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स बिलो, अगर आप एक ऑटोनॉमस कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके क्या प्रोज एंड कॉन्स आप अभी जितने भी पॉइंटर्स मैंने बताए उसमें से फेस कर रहे हो। और अल्टीमेटली इफ यू आस्क मी पर्सनली क्या एक ऑटोनॉमस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, गाइज पर्सनली आई वुड से यस इंडीड, बिकॉज चाहे फिर आप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ो या यूनिवर्सिटी में, अगर मैनेजमेंट और फैकल्टी अच्छी नहीं है तो कॉलेज खराब ही है, चाहे फिर वो कोई भी कॉलेज हो, बिकॉज फैकल्टी एंड मैनेजमेंट नीड टू हैव अ विजन विच इज इन द फेवर ऑफ स्टूडेंट, विच इज इन द फेवर ऑफ अपलिफ्टमेंट, नॉट मनी मेकिंग। अगर मनी मेकिंग मैनेजमेंट है देन इट इज अ बिग नो। सो यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि किस तरीके के मैनेजमेंट के अंडर आप पढ़ने वाले हो। एज यू नो ऑन माई चैनल यू गेट लॉट ऑफ कॉलेज रिव्यूज एज वेल। अभी एग्जाम चल रहे थे तो काफी बच्चों ने पूछा मैम कितनी केटीज अलाउड है वगैरह वगैरह। अभी फिलहाल के सिनेरियो में चलते मुंबई यूनिवर्सिटी के जो नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दिया कि कितनी केटी अलाउड है। जैसे कि 3 केटी आपको अलाउड है इन अ ईयर, आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। बट रही ऑटोनॉमस कॉलेज की बात, अगर उनकी 1 केटी अलाउड है तो आपको वो बैक लगा सकते हैं, लाइक यू नो आपका पूरा साल बर्बाद हो सकता है। सो मेक श्योर गाइज व्हाइल टेकिंग एन एडमिशन दैट यू आर क्लियर विथ ऑल देयर पॉलिसीज, चाहे फिर वो रिफंड हो, एग्जाम हो, केटी हो, एवरीथिंग, वो सारी डिटेल आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कर लो, सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो गाइज इफ यू आर कंफ्यूज रिगार्डिंग योर एडमिशन करियर, you can get in touch with me. I do one-on-one counseling session. You just have to drop one WhatsApp message on this number. My team will get back to you with all the details. I hope guys video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.